अरे ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड का बेटा को आप लोग चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं। और बताइए कि इस संबंध पे क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया? अरे भाई, जो एज फॉर लॉ जो चीज है उसको एज फॉर लॉ देखेंगे। लेकिन भाजपा जिस तरीके से इस लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की साजिश कर रही है, इस साजिश के विरुद्ध में हम जनता की भी अदालत में जाएंगे, जनता को भी बताएंगे। और है हिम्मत भाजपा में तो धारा 356 लगा दे, हम जनता की अदालत में फेस करने को तैयार हैं। है हिम्मत भाजपा में तो लगाए और जनता की अदालत में वो भी आए, हम भी आएंगे। आगे क्या है? आगे मतलब कुछ नहीं है, सब चीज ठीक होगा, कोनो चिंता फिक्र नहीं करे, सब ठीक हो जाएगी। बीजेपी के लिए? अरे बीजेपी में हिम्मत कहाँ है जी, हिम्मत करे वो। तो ये क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? राजनीतिक तौर पर निर्णय हुए हैं। हम लोग राजनीतिक तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के इन हथकंडों को बेनकाब करेंगे और जनता की अदालत। किस तरीके से? कुछ ये हुआ कि विरोध करेंगे, धरना देंगे, 5 तारीख आगामी 5 तारीख को जिला मुख्यालयों में पूरे प्रदेश में गठबंधन दल के साथी कार्यकर्ता उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन और धरने के माध्यम से जनता को यह अवगत कराएंगे कि दोनों झारखंड। क्या सीएम जाएंगे डीडीएम दफ्तर? इस पे भी चर्चा हुई? ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे। सर एक छोटा सा इस पर अच्छा सर, ये जो बैठक हुई, इस बैठक में आप लोगों ने क्या एक तरह से चर्चा हुई है, क्या निर्णय लिया? देखिए, हम लोग चर्चा बराबर करते रहते हैं और आज के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो चर्चा ये हुई कि जो हम लोग आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, उससे कितने लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं और कितने लोगों को आगे लाभान्वित करना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। और साथ में ये जो राजनीतिक हालात हैं, जो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सरकार को अपदस्थ करने की योजना चल रही है और जिस तरह से महामहिम जी ने कहा था कि तो एटम बम छूटेगा रायपुर में, और जब हमारे मुख्यमंत्री रायपुर में बतौर मुख्य अतिथि बन के जा रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस तरह की कवायद को हम पहले भी नाकाम किए हैं और आगे भी नाकाम करेंगे। चर्चा ये हुई है कि जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसको कैसे लाभ दिया जाए, उसके लिए हम लोग सारा फोकस करेंगे। लाख भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करे, उससे डिस्टर्ब। आखिरी में सीएम जा रहे हैं कल रायपुर? बिल्कुल जाएंगे। थोड़ी था ये तो बैठक जो रेगुलर एक होता है, गठबंधन का बैठक हुआ, इसमें जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वारा, इस कार्यक्रम की समीक्षा हुई और इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना सबको। सीएम को समन हो गया, समझ रहे हैं? ये भाजपा का जो रणनीति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। सरकार इंटैक्ट है। हाँ। सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये अपने चाल से बाजी नहीं जा रहे हैं लोग। तो जवाब कैसे दीजिएगा? हाँ हाँ, जवाब दिया जाएगा, उनके हर कदम का जवाब देगी सरकार। तो बोल रहे कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए जल्दीबाजी में है, विशेष सत्र आप लोग ला रहे हैं। नहीं, गलत बात है ये। जब हमारी कोई योजना है, हम अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी चाहिए ना सहमति, तो वो सहमति बुलाया। कोई सरकार ऐसा पहले की है क्या? अभी जो यह ज्वलन समस्या है, जिस बार राज्य सरकार आगे बढ़ी है, तो उसका पालन क्यों नहीं होगा? उन्होंने एक मांग की, जहाँ विधानसभा स्वीकृति का प्रश्न है, तो जो बिल विधानसभा से पारित होकर जाना है, उसके लिए तो बुलाना पड़ेगा सत्र, और वही किया जा रहा। बैजनाथ जी, बीजेपी ने कहा कि बिचौलियों को सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कौन बिचौलिया? आपकी सरकार को उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कैसा बिचौलिया, वो बताएंगे? जो है प्रमाण उसके पास। वो लोग तो कह रहे हैं कि ईडी ने समन जारी किया है। भाजपाई सरकार को डिस्टर्ब करना इनका नियत है। जनता ने जब इनको ठुकरा दिया, तो अब एजेंसी के माध्यम से आते हैं कि हम सरकार को अस्थिर करें और अपने जगह पर आएँ। इनको तो पच नहीं रहा है विकास काम। लगातार विकास काम जब चल रहा है राज्य में, जब धुआंधार काम हो रहा है अभी, और सब जगह हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो इनको कुलबुली हो रहा है। आप लोग आंदोलन के मूड में हैं, आंदोलन की तैयारी रूपरेखा सुनाई। कोई कदम जो कदम उठाएगा उसका जवाब देंगे हम लोग। आंदोलन करेंगे आप लोग? क्यों नहीं होगा? गलत अगर होगा तो करेंगे। हो गया। आपका पुराना पार्टी, आप समझाइए। जाएगा आईडी लगा दी। हम और मजबूती से किस तरह जवाब देंगे? क्या आंदोलन करेंगे? जनता जवाब देगी। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। क्या घेराव करेंगे? हम क्यों घेराव करेंगे? हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जनता इसका जवाब। ठीक। चले इधर आइए। बीजेपी वाला लोग जो किया है खेला, समन भेजकर, आप तो रहे हैं उस पार्टी में, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो इनका भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडागर्दी, इससे बड़ा गुंडागर्दी नहीं हो सकता है। और हमेशा इस सरकार को अपदस्थ करने का ये
दिल्ली से चल रहा है ये। और कभी ईडी के भेज दो, कभी सीबीआई को भेज दो। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर महामहिम राज्यपाल भी चलते हैं और देश चलता है। इस प्रकार से कानून राज्य चलेगा, देश चलेगा। इस प्रकार से गुंडागर्दी तो नहीं चलेगा। हाँ? अच्छा। ये इस प्रकार से ये लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, कोई राज नहीं है कि हम किसी के बदौलत। हम लोग गठबंधन के सरकार हम लोग चला रहे हैं। कौन सा हम गलती किया है कि इस प्रकार से हमेशा ईडी के भेज दो, सीबीआई के भेज दो। इस प्रकार से तंगा तवा हमारे गठबंधन के सरकार अब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ अभ्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से रवैया लोकतंत्र का खतरा है और हमको लगता है कि पूरे भारत में लोकतंत्र खतरे में तो चल रहा है। कैसे विरोध कीजिएगा? ये तो ठीक है, ये तो भाषण दे दिया, लेकिन विरोध कैसे विरोध होगा? करने का हम लोग को लोकतंत्र में विरोध करने का कई तरीके हैं। आंदोलन का तरीका है, धरना का तरीका है, ये तरीका है। और धरना प्रदर्शन आंदोलन से तो अंग्रेज भाग गया, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं भागेगा। ईडी जो ये किया है, इस पे आप मान रहे हैं कि बीजेपी ही इसके पीछे? अरे भैया आओ के यहाँ पीछे रहेगा। ईडी हमरा है, सीबीआई हमरा है, सब बीजेपी का? सब बीजेपी के सरकार है, उनके इशारे पर चल रहा है।